हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ आप सबके बीच फिर से एक और नया वीडियो लेकर। दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी पोस्टर का पीएलपी फाइल देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों इस पोस्टर का पीएलपी फाइल मैं जिप फाइल में दिया हूँ और उस जिप फाइल में पासवर्ड लगाया है। तो पासवर्ड के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे। उसके बाद से दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है पिक्चर लैब। प्ले स्टोर पे उसके बाद से दोस्तों एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है पिक्चर लैब। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे चले जाना है। उसके बाद लिख रहे हैं यहाँ पे ओपन पीएलपी फाइल, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ये सब नज़र नहीं आएगा, इसलिए कि ये बहुत सारा पीएलपी फाइल मैं पहले से अपने पिक्चर लैब में ऐड करके रखा हूँ, ओपन करके रखा हूँ। तो दोस्तों अगर आप पीएलपी फाइल को पिक्चर लैब में ऐड करना ओपन करना नहीं जानते तो उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने पीएलपी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मेरा पीएलपी फाइल यहाँ पे आपके सामने ओपन हो चुका है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो लगा लेना है, जैसे सिंगर का फ़ोटो चेंज कर लेना है। उसके लिए दोस्तों इस गोले वाले निशान पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो यहाँ पे चेंज कर लेना है। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे लेयर पे जाना पड़ेगा। लेयर पे जाने के बाद से सबसे नीचे चले जाना है। उसके बाद से सिंगर का फ़ोटो यहाँ से डिलीट कर देना है या यहाँ से हाइड कर देना है। दोस्तों मैं हाइड कर देता हूँ। उसके बाद से इस गोले वाले निशान पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखिए मैं एक फाइल खोल के ओपन करके रखा हूँ तो यही ओपन हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे ऊपर। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों मैं पहले से एक फाइल ओपन करके रखा हूँ तो वही ओपन हो रहा है। तो आपको अपना सारा फाइल ओपन करने के लिए यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। ऊपर वाला क्लिक करने के बाद से आपका सारा फाइल यहाँ पे आ जाएगा और आप जहाँ भी अपना फ़ोटो रखे हैं पीएनजी बनाकर वो फ़ोटो ले लेना है। दोस्तों अगर आप फ़ोटो को पीएनजी बनाना नहीं जानते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हैं और अपने फ़ोटो को पीएनजी बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं एक फ़ोटो ले ही लेता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे रितेश पांडे का एक फ़ोटो ले लिया हूँ। उसके बाद से इस फ़ोटो को अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, छोटा बड़ा करके। उसके बाद से दोबारा से लेयर में चले जाना है। जाने के बाद से दोस्तों यहाँ पे दबा के रखना है और इसको खींच कर यहाँ पे दबा कर रखना है और इसको खींच कर यहाँ पे नीचे लाकर छोड़ देना है जहाँ मेरा पहले फ़ोटो था सिंगर का, और इसको यहाँ पे लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद से दोस्तों अब एल्बम का नाम आपको चेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे चलते हैं बैक जाने के बाद से यहाँ पे एक यूनिफाइड एप्लीकेशन आएगा जो दुनिया का किसी भी फ़ॉन्ट का कोडिंग निकालता है। दोस्तों इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और पहले से यहाँ पे मैं एक एल्बम का नाम लिख के रख लिया हूँ और लिख के मैं दिखाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी होने के बाद से दोबारा अपने उसी पिक्चर लैब एप्लीकेशन पे चले जाना है। जाने के बाद से दोस्तों यहाँ पे ऊपर प्लस वाले निशान पे एक बार क्लिक कर देना है। टेक्स्ट लिख रहा है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका टेक्स्ट खुलकर एक आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक करना है और इसी पे दबा कर रखना है और ऊपर पेस्ट कर देना है अपना एल्बम का नाम। यहाँ पे हमारा एल्बम का नाम आ गया है। दोस्तों सबसे पहले आपको लेयर में जाना पड़ेगा, फिर दोबारा, और मैं पहले से जो एल्बम का नाम मेरा इसको हाइड में कर देता हूँ। उसके बाद से दोस्तों दोबारा आपको लेयर में जाना पड़ेगा और पहले का जो मेरा एल्बम का नाम है उसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा एल्बम का नाम, मैं इसको
हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आँख पे क्लिक करके हाइड कर दिया दोस्तों। अब आपको इसको क्या करना है, ई वाले निशान पे यहाँ पे क्लिक करना है और सरका के इधर जाना है। उसके बाद से इस वाले निशान पे एक बार क्लिक कर लेना है और इस तरह से इसको कुछ कर लेना है। करने के बाद से ए बी फ़ॉन्ट में आपको चले जाना है और यहाँ पे माई फ़ॉन्ट दिखा रहा है। अगर आप फ़ॉन्ट जो रखे हैं वहाँ पे यहाँ पे वो फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे ओके कर देना है और इसको इस तरह से कर लेना है। करने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके इसको बीचा बीच कर लेना है। अब दोस्तों अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपका मर्जी, आप जैसा बनाइए वैसा बनाइए। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर लेयर पे जाएंगे, जाने के बाद से अपना पहले का जो एल्बम है उसको खोल लेंगे और दोस्तों इसी पे आपको डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद से दोस्तों आप जो एल्बम का नाम अपना कॉपी किए उसी को यहाँ पे इस दबा के रखना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो सेम टू सेम कलर बन के आ जाएगा आपका यहाँ पे और आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। कलर देने के लिए आपको यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आप जो भी कलर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से कलर बना सकते हैं। दोस्तों मैं इसको लॉक कर देता हूँ। उसके बाद से दोस्तों सिंगर का नाम आपको चेंज करना है। लेयर पे दोबारा जाना है। जाने के बाद से यहाँ पे मैं सिंगर का नाम लिखा हूँ तो यहाँ से डिलीट इसको कर देना है। मैं डिलीट कर दिया। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है और करने के बाद से एक टेक्स्ट खुल के आएगा। इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे डबल और यहाँ पे सिंगर का नाम लिख देना है। दोस्तों मैं सिंगर का नाम भी लिख लिया हूँ। उसको बाद से यहाँ पे ओके कर देना है और उसके बाद से यहाँ पे सरका के आना है और यहाँ पे क्लिक कर लेना है और इसको इतना इतना कर देना है और यहाँ पे कलर पे क्लिक कर लेना है। आपको कलर पे क्लिक करने के बाद से नाम को यहाँ पे कलर दे देना है। यहाँ पे इसको इतना रेड कर देना है। उसके बाद से इसको यहाँ पे ब्लैक कर देना है। यहाँ पे रेड कर देना है। उसके बाद से इसको यहाँ पे ब्लैक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे ये भी फ़ॉन्ट में चले जाना है आपको और जो भी फ़ॉन्ट रखे हैं आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं सिंगर का भी नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके बाद से दोस्तों इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद से एक बार सरका के नीचे कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है ट्रेड इंक्वायरी। यहाँ पे इसका लॉक मैं खोल देता हूँ। खोलने के बाद से दोस्तों इस पर डबल क्लिक आपको करना है और इसको रिनेम करके नंबर को अपना नंबर यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। इसको भी मैं यहाँ पे चल के लॉक कर देता हूँ। उसके बाद से लिखा हूँ यहाँ पे मैं संगीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दोस्तों यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों मैं इसका भी लॉक खोल लिया हूँ। इस पर डबल क्लिक करना है और आपका जो भी स्टूडियो है जो भी नाम है यहाँ पे भर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको भी यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। उसके बाद से दोस्तों एक कोने में लोगो है, इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और अपना लोगो यहाँ पे कोने में यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों ये पोस्टर आपका बन के पूरा फुल रेडी हो गया है। अब इसको गैलरी में सेव करने के लिए इस शेयर वाले निशान पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देना है। सबसे नीचे दे रहा है अल्ट्रा, अल्ट्रा पे आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है सेव टू गैलरी। यहाँ पे क्लिक करते ही ये पोस्टर आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। और दोस्तों गैलरी में सेव होने के बाद से इस पोस्टर पर अपना म्यूजिक लगाकर अपने यूट्यूब चैनल पे आप अपलोड कर सकते हैं। इस पोस्टर को अपने ग्रुप में और इस पोस्टर को इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
उसके बाद से ये रह गया ये सारा डिटेल। तो दोस्तों इस पर भी आपको क्लिक कर लेना है और इस पर डबल क्लिक करना है। गीत संगीत रिकॉर्डिंग स्टूडियो यहाँ पे रीनेम करके आप यहाँ पे अपना भर सकते हैं। तो दोस्तों इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ।